वाली बहन, आज आपने रायगढ़ महाराष्ट्र से का क्लास ली। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ योगाहार मंच पर। आप और दादू हमारे वरिष्ठ हैं, क्योंकि दादू की भी एज 70 है, आपकी भी 70 एज है ना? ये बिल्कुल 70 70 70 चल रही है हमारी बहन को। देखिए, हमसे हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। अब देखिए कितना अच्छा योग कराया उन्होंने आज। प्रेरणा खुद लो, खुद में कभी का आज डंड लगाया बेहतरीन, कितना अच्छा डंड लगाया बताओ। खुद लगा के वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं। अब धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। कल आपकी भी बारी है, कोई बात नहीं। अब सबको दंड लगाने हैं, सबको योग लेना है और सबको योग करना है। और कल दूसरे कल्पना जी की बारी है, कल्पना जी कर लो, कल्पना जी खोटले जी। तो फिर आगे मैं चलती हूँ। अब सबको ले लेंगे और सबको धन्यवाद, सबने योग किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आज योगाहार मंच पर अगले सत्र की तरफ चलते हैं। तो आज हम खुली चर्चा करते हैं। खुली चर्चा यानी हम सबके संवाद, सबकी बात और सबके मन की बात करने वाले हैं। तो आज हमारे मुख्य वक्ता कोई नहीं है। आज हम ये योगाहार मंच आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी वैसा को सौंप देते हैं। और आगे वो आज हमारे अमृत जल पर संवाद करने वाले हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब को, और एक एक करके संवाद करें जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही। आदरणीय हमारी योग शिक्षिका महोदया ने बहुत बढ़िया योग कराया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि रंजना जी ने कहा है कि आज की जो कक्षा है, आगे जो सत्र है वो ओपन सत्र है, और इसमें उन्होंने ओपन सत्र में सब लोगों के विचार के संबंध में कहा है। तो पिछले दिनों हमारे साथ डांग जिले गुजरात में जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि पूरे जिले को प्राकृतिक जैविक खेती की ओर मोड़ा गया है, और वहां पर लगभग पूरा जिला प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया गया है। वहां पर आदरणीय सबरवाल जी ने, डांग जिला था हम लोग, हाँ डांग जिला, हाँ वही तो, हमें यह जानकारी दी कि यदि हम अमृत जल और अमृत पानी, अमृत जल और से अमृत मिट्टी बनाते हैं, तो हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। अमृत जल बनाने, जब उन्होंने अमृत जल बनाने की बात कही, तो अमृत जल हमने भी बनाया, और अमृत जल में जो था 10 किलो गुड़, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़, ये उसका अनुपात होता है। और इसको मिलाकर के हम अमृत जल बनाते हैं। क्योंकि ये बात अभी बाद में हुई थी, तो उसका ज्यादा बनाया हमने है और ऐसे ही फसल में डाल दिया, पर उसका प्रभाव, क्योंकि और भी चीज हम कर रहे थे, तो अलग से उसका प्रभाव हम कुछ बता नहीं सकते। परंतु निश्चित ही रूप से जब गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र और गुड़ जाता है, तो वह मिट्टी पर जरूर प्रभाव करता है, और पौधे को जो है अप तत्व भी उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से अमृत जल के संबंध में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा था कि 6 माह में हम अमृत मिट्टी बना सकते हैं। वह प्रयोग हमने अमृत मिट्टी बनाने का अभी नहीं किया है। तो बस इतना मेरा कहना है। और हमारे इसी सदन में पूरक जल के संबंध में
भी चर्चा हुई थी, जहाँ पंतनगर की जो बहन जी आई थी, उन्होंने कुरप जल के संबंध में भी यहाँ पर चर्चा की थी। और कुरप जल के संबंध में उन्होंने ये बताया था कि जो भी हमारे आसपास जितने भी खरपतवार होती है, उन खरपतवार को कुट्टी करके और मतलब 200 लीटर के ड्रम में डाल दें और उसको सड़ा लें, तो उससे भी जो है एक अच्छे मतलब प्रभाव, उसको भी जब हम फसल पर डालते हैं तो उनका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक वनस्पतिक रूप से कुरप जल बताया था। दूसरा उन्होंने मांसाहारी कुरप जल बताया था, जो कि मांस के अवशेष से बनाया जाता है। कुरप जल के संबंध में हमारे सर प्रदीप वर्मा जी ने उस पर काम किया था, और उन्होंने ये कहा था कि भैया जब मैंने ये बनाया तो लोगों को बहुत दुर्गंध आई, पर उन्होंने शायद मांस से बनने वाला कुरप जल बनाने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने बाद में वनस्पति से कुरप जल बनाया था, तो उसका प्रभाव तो वो ही बता सकते हैं। तो इस तरह से इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने जो है ये तो सीखा ही सीखा, साथ में हम लोग जो है ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम है, इस तरह से 9 तरह के चीज़ों को जो हमने डेवलप करके जो हम हमारे नर्मदापुरम में 10 किसान जो कर रहे हैं, उसके भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। उन रिजल्ट के संबंध में हमारे साथी यदि आदरणीय शरद वर्मा जी है, आदरणीय राकेश गौर जी हैं, हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी है, जिन्होंने तुलाराम जी है, जिन्होंने कि अपने खेत में उनका प्रयोग किया है, और उसके रिजल्ट भी अब हमारे को मिल गए हैं। तो मैं इस सदन में जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आदरणीय हमारे शरद भैया यदि उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से वो आकर के जो उन्होंने अनुभव किया है वो यहाँ पर बताएं। जी हो। आदरणीय शरद जी हैं? नहीं। तो बने सिंह भाई साहब है। जी, तो आदरणीय बने सिंह जी जो है, जी हूँ दादू हूँ मैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। हाँ तो जी आप जी बताएं, फिर हम और साथियों को बुलाएंगे। जियो। जी जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू ने बहुत अच्छी चर्चा रखी है और बता रहे हैं, और हम लोगों ने जो एक्चुअल में हम लोगों ने जो सीखा इस योगाहार कार्यक्रम से, जो पूना से ट्रेनिंग लेके आए और उसके बाद फिर बनखेड़ी केवी में से ट्रेनिंग ली, और सब ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों को अब वहाँ के प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गए हैं। आपको बताएं, यहाँ माननीय कलेक्टर महोदया ने हमें पिछले हफ्ते हम लोगों को पूरे ग्रुप में, शायद दादू के 6-7 लोगों को ग्रुप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि एक अच्छी प्रयोगशाला जो कि जैविक का उत्पादन करेगी, कीटनाशक है, आपका फंगिसाइड है, वो सभी का उत्पादन करने का उनने जो सीखा है उसका एक हम लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिसके माध्यम से हम और किसानों को दे सकते हैं। और वो एक छोटा सा जो योगाहार ने जो पौधा लगाया था, वो पौधा आज बढ़ के इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग लगभग मैं 400 से 500 किसानों के पास इस ट्राइकोडर्मा बवेरिया बासियाना इन चीजों को पहुंचाया हम लोगों ने, और उसके रिजल्ट देखने के लायक हैं। इतने ही लोग बाग बड़ाई कर रहे हैं कि आने वाले, ऐसा लग रहा है कि जो हमारी तहसील इटारसी है नर्मदापुरम की, वहां पे योगाहार के रूप में जो ट्राइकोडर्मा बवेरिया बासियाना जो सिंचाई होगी, उससे उत्पादन में कहीं 20 से 30% का अंतर आएगा। और ये केमिकल से
एक भारी केमिकल से जो छुटकारा मिलेगा वो बड़ा आश्चर्यचकित है कि जहाँ पे किसान 3,000 रुपए एकड़ में फंगिसाइड और दवा डाल के कंट्रोल करता था, वहां आज हमने 200 रुपए लीटर से लेके 200 रुपए तक की दवाएं, उनको 1 एकड़ में मात्र 3,000 की दवा का खर्च को हमने 200 रुपए एकड़ में बदल दिया। और हमारे रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि जो पड़ोसी उनके बगल में नहीं डाल रहा है उसका भी उनके यहाँ पे असर दिख रहा है। तो इतना अच्छा इसका फैलाव हुआ है, आश्चर्यचकित रिजल्ट है। ये अगर देखा जाए तो मैं कल हम लोगों ने भोपाल में परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया और उन्होंने उनके हाथ रखने से ऐसा लगा कि हम लोगों को बहुत ताकत आ गई है। तो ये भी बहुत बड़े अजीब सा वो रहा कल का, वो भी मैं 2 मिनट बताना चाह रहा था कि कल हम लोगों ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और मुन्नीलाल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हें हमें आशीर्वाद दिलवाया। आज हमारे नर्मदापुरम में योगाहार कार्यक्रम में सदस्य कम है, लेकिन इसके जो उपयोग हो रहे हैं वो बहुत लंबे पैमाने पे हो रहे हैं। आज जो पवन सर ने जब यात्रा निकाली थी मिट्टी परीक्षण की उस समय, तो यहाँ के गांव, स्कूलों में, गांव में सब जगह योगाहार की बातें पहुंचने लगी हैं और लोग बाग उनका फायदा उठाने लग गए हैं कि कैसे उसको अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाएं। और गेहूं के उत्पादन में जिन लोगों ने भी योगाहार की टीम का ट्राइकोडर्मा यूज किया है, सिवनी में गौर साहब भैया लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो ये सब चीजें जो फैल रही हैं, इससे उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी आएगी और जो रासायनिक का उपयोग है वो लगभग 80 से 90% कम होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं योगाहार में रखना चाहता था। और आपको हम बताना चाहेंगे कि केमिकल से जमीन का बचाव, आदमी जो अनाज खाएंगे उनका बचाव, ये सभी होगा। जी ओम, प्रणाम। जी ओम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रयास किया है और जो किसानों के जो आपके पुराने संबंध थे उनके आधार पर लोगों ने आप पे विश्वास करके पहले पहले कोई भी चीज आती है तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, परंतु जिनने भी उस पर भरोसा किया वो लाभ में रहे हैं। कल ही मेरी हमारे यहाँ के बड़े किसान से चर्चा हो रही थी, उनका पूरा चना जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया, खराब हो गया। परंतु दूसरी तरफ हम आदरणीय हमारे तुलाराम जी का चना देखते हैं या आदरणीय हम राकेश गौर जी का चना देखते हैं और हमने पटेल साहब से भी चर्चा की, उनके यहाँ भी चना की फसल बच गई, जबकि सिवनी जिले में लगभग 150-200 एकड़ में चना बिल्कुल खराब हो गया और उसको उसी समय लोगों ने बखर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो मैं आदरणीय अशोक पटेल जी हैं, तो मैं उनके अनुभव सुनना चाहूंगा, फिर मैं आदरणीय बने सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम जी। कल आप भोपाल में कौन से मिले थे? नहीं, मैं नहीं गया था, भैया गए थे, मतलब शरद जी गए थे कल कुछ 2-3-4-5 घंटे के लिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पधारे हुए थे। वो रामदेव जी महाराज। जी हाँ जी। वो सीहोर की कथा में आए थे, तो चूंकि कल आप योगाहार में उपस्थित नहीं थे और कल ये चर्चा हुई थी कि भाई जो भी सज्जन आना चाहे वो आ जाए, तो ये एयरपोर्ट मेरे को जानकारी नहीं थी, कल मैं भोपाल ही गया था, सुबह ही गया था, जिसका शाम को आया था, वही बात भोपाल में रहा जी। और वही बात है, आप कल योग आहार में भी नहीं जुड़े थे तो आपको जानकारी नहीं हो पाई, और कल सुबह ये जानकारी आई थी। जी हो, तो सर आप भैया अब आप अपने चना के संबंध में बताइए, आपकी फसल कैसे? जी ओम, जैसा कि आपने बताया कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास और बेबियाना बासियाना, ये जो तीनों चीजें शरद भैया के यहाँ से हमने लेके आया। शरद भैया ने हमारे घर भी पूछवाई, और उस वक्त जो फसल थी वो फसल की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब एक संकट आया हुआ था फसल के ऊपर और पूरे किसान एकदम से कुछ टेंशन में थे। तो
मैंने भी चना लगाया है। हम भी सब टेंशन में थे, क्या करें, वो स्प्रे कर रहे थे, चने की स्थिति गड़बड़ हो रही थी। तो फिर हमने एक स्प्रे जो इन्होंने दिया उसका गोबर के साथ मिलाकर उसमें स्प्रे करवा दिया था। तो उसका कोई असर, ज्यादा खास असर हुआ नहीं। फिर चर्चा करी उनसे कि ऐसी ऐसी बात है, तो कि फिर आप और ले जाओ। फिर शरद भैया ने 20-20 लीटर, ये पूरे के एक एकड़ में 1-1 लीटर आप स्प्रे करवाना, इसका स्प्रिंकलर के साथ, पानी के साथ स्प्रे करवाना। तो इन्होंने भिजवाया गाड़ी से मेरे यहाँ, और पानी चल रहा था तो 2-2 3-3 घंटे स्प्रिंकलर से पानी दिया, तो खेत को गीला किया। फिर उसमें बेंचुरी डाल के और फिर उसमें ये डाले, तो धीरे 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 फसल में बहुत सुधार हुआ और फसल पूर्ण रूप से फिर कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो गई। और आज की कंडीशन ये है कि चना का उत्पादन, मतलब मौसम की मार और ये सब विपरीत परिस्थिति और ये सब होने के बाद में भी एवरेज ठीक ठाक रहा। तो ये बहुत अच्छा है जो आपने दिया और सदन ने ये करवाया, और जो सदन के सदस्यों ने, सभी लोगों ने, शरद भैया ने, आदरणीय गुरुदेव जी ने, हमारे मेहरा जी ने, सबने सहयोग दिया। और इसके बाद में उन्होंने हमको वो उपलब्ध भी करवाया ये, और सब विधि भी बताई व्यवस्थित रूप से, और फिर उसको व्यवस्थित रूप से डाला तो उसका निश्चित ही फायदा हुआ। ये बहुत अच्छी चीज है किसानों के लिए। इसके लिए मैं पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जिन भाइयों ने, सबने सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने भरोसा करके जो काम किया उसका रिजल्ट आपको मिला है, और निश्चित रूप से अब उस क्षेत्र में आपके माध्यम से जिन लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों की फसल खराब हो रही है और आपकी फसल बच गई, तो उसका भी लोग चर्चा करेंगे और बात फैलेगी और धीरे धीरे ये बढ़ेगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम भी प्रयोगशाला अपने वहाँ बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जब प्रयोगशाला बन जाएगी तो लोगों तक ये चीज़ और सरलता से जल्दी पहुंच जाएगी। आदरणीय बने सिंह जी को मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए, क्योंकि वो पहले से भी अमृत जल और अमृत मिट्टी के संबंध में पहले से भी परिचित थे, और उन्होंने हमें हमें यहाँ पर ऐसे लोगों को उपस्थित कराया था। तो मैं आदरणीय बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर के अपने अनुभव भी सदन में प्रस्तुत करें। जी ओम। जी ओम। सदन के सभी देवी आत्माओं को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। योगार मंच भारत में एक ऐसा मंच है जो देश को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बनाने का एक विज्ञान खोज करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देश के कोने कोने से अलग अलग वैज्ञानिक आए, जैसे पंजाब से जाट बावला जी जो आए थे, उन्होंने उनकी पद्धति बताई। उसमें से एक सारांश उसने बताया था कि मिट्टी से कीटनाशक बनाना। ऐसे बहुत सारे लोग आए। गुजरात से जो गोपाल सुतरिया जी आए थे, उन्होंने गोकृपामृतम बनाने का जो विषय बताया। सभी का सारांश अपना उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक खेती को सरल और सुलभ और सुरक्षित कैसे करें हम, और उसमें ज़्यादा सफलता कैसे मिले हमें, और उत्पादन में हमारा कैसे बढ़े। आज के वर्तमान में हम 2 प्रकार की फसल लगाते हैं केवल किसान। इस मौसम में तो गेहूं लगाते हैं अधिकतम ज़्यादा, और अगले आने वाले सीजन में जो सोयाबीन लगाते हैं। परंतु हमारा ऐसा कोई नहीं है। वो 36 महीने का जो आंकड़ा है, एक बार फसल लगाने के बाद में उस फसल को उस मिट्टी में 36 महीने तक ना लगाना चाहिए। फसल बदल बदल के फसल चक्र अपनाना चाहिए। वो आज हमने छोड़ दिया है, इसलिए उत्पादन कम हो रहा है। और सभी पद्धतियों से मिला करके उसमें जो जीवन का जो सार निकल के आया हमारी खेती में, मिट्टी में, वो है षड्रस। षड्रस एक तो गोकृपामृतम से हमारी मिट्टी में आता है, और षड्रस एक हमारे 6 प्रकार के अनाज मिट्टी में लगा करके उसको 63 दिन तक कटिंग करके मिट्टी में मिला देना, और ऊपर से अमृत जल पिलाना। ये पद्धति सबसे ज़्यादा सार गर्भित हुई है।
ट्राइकोडर्मा बनाना, बेवेरिया बेसियाना बनाना, ये भी ऊपर से हम अगर आवश्यकता लगे तो हम इसको पूर्णता से दे सकते हैं ऊपर से, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। परंतु ये एक सत्य है कि रासायनिक खेती से कई गुना हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैविक खेती करने की ऐसी पद्धति हम अपना सकते हैं जो ना तो हमारा उत्पादन कम हो, ना हमें ऊपर से कोई स्प्रे करना पड़े। ऐसे ऐसे मॉडल को हमको फॉलो करने की आवश्यकता है। आज सभी लोग इस बात से चिंतित है कि जैविक में उत्पादन कम आ रहा है और मार्केट भी नहीं है इसका, तो और इसलिए किसानों की संख्या बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है मार्केट। हम मार्केट के ऊपर अगर ध्यान देने लगेंगे तो हमारे किसानों की संख्या बहुत जल्द से जल्द इसमें बढ़ने लगेगी। ये मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव ही महत्वपूर्ण है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान अभी भी वर्तमान में तैयार है, वो बोल रहे हैं कि मार्केट अगर हो तो हम भी आज इसको करने को तैयार हैं। और रही बात जैविक उत्पादन, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ना जैविक में उत्पादन कम होता है, ना ही उसमें ऊपर से स्प्रे करना पड़ता है। परंतु मिट्टी का कार्बन और सड रस, ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक खेती में, गाय आधारित खेती में। इसके ऊपर ही अपन को ध्यान देना है। हमारी मिट्टी शक्तिशाली होगी तो हमारी फसल शक्तिशाली होगी, और फसल शक्तिशाली होगी तो हमारी नस्ल शक्तिशाली होगी। यही महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर विस्तार से कभी आवश्यकता लगेगी तो फिर मैं अपना प्रश्न देने का अनुरोध सभी से करूँगा। जी ओम। जीवन जल अमृत जल के बारे में भी बताइए। अमृत जल के बारे में, गाय का पेशाब 2 लीटर गाय का ही गोबर, 50 ग्राम गुड़, इन तीनों को मिक्स करके 48 घंटे तक इसमें 15 लीटर के ड्रम में रहने दीजिए। फिर उसको वहाँ से निकाल करके 3 दिन बाद उसको 200 लीटर का पानी में मिलाइए। 200 लीटर पानी में मिलाने के बाद फिर हम ड्रिप से या जैसे भी हमारी आवश्यकता हो, ऐसे हम पानी के साथ अपनी खेत की मिट्टी में उसको दे सकते हैं। इसका मात्रा आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा, जैसे भी अपन को आवश्यकता, हमारे खेत की सुविधा, किसान की सुविधा अनुसार हम छोटा बड़ा उसको कर सकते हैं। अमृत मिट्टी, रही बात अमृत मिट्टी बनाने की या कार्बन, तो अमृत मिट्टी बनाने की पद्धति तो बहुत बड़ी है। उसमें उसको तो हम प्रैक्टिकल करेंगे जब जाके हम समझ सकते हैं। हमारे खेत की वेस्टेज कचरा जो निकलने वाला बायोमास है, उसको 1000 लीटर वाले, जिस टैंक में 1000 लीटर पानी आ जाए उस टैंक में हम अमृत जल बनाते हैं। पहले 1000 लीटर, फिर उसमें वो बायोमास डालते हैं। 24 घंटे बाद उसको निकाल करके फिर हम जमीन पर उसको 3 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा एक हिप बनाते हैं। उसमें एक परत हमारे बायोमास की और एक परत उसी खेत की मिट्टी जो रहती है बारीक बारीक, उसकी छिड़काव करते जाते हैं बीच में। ऐसे करते करते उसको 1 फीट ऊंचाई तक लाते हैं। 1 फीट ऊंचाई लाने के बाद में उसको 1 हफ्ता भर बाद फिर उसमें 6 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। 6 प्रकार के अनाज बोने के बाद में फिर 21 दिन का जब वो अनाज हो जाए तो उसको ऊपर से 30% कटिंग कर देना है। 30% कटिंग करने के बाद में छोड़ देना है। फिर 21 दिन बाद फिर वो जो फ्लावरिंग लेते हैं उसको फिर 21 दिन बाद फिर कटिंग करना है। फिर 21 दिन से ऐसे करके 63 दिन बाद वो अमृत मिट्टी में पूरे कटिंग करके उसको मिला देना, पाउडर से अल्टा पल्टा करके। ऐसे 140 दिन में पूर्णतः अमृत मिट्टी तैयार हमारे खेत के बायोमास से तैयार हो जाती है। परंतु ये जो पद्धति है ये बहुत कठिन है। इसको हर आदमी करने में आलस करता है और लगती भी कठिन है। परंतु 6 रस वाली जो बात है हमारा गौ कृपा अमृतम से, और 6 प्रकार के अनाज हम पूरे जमीन में एक साथ 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ में लगा करके उसमें साथ में अमृत जल चला करके हम पूरी मिट्टी को, हमारे खेत की पूरी मिट्टी को हम अमृत मिट्टी में कन्वर्ट करने का प्लांट, परंतु वो जब सफल होता है हमारा, जब हमारे खेत की मिट्टी में पानी हो। पानी की जहाँ कमी है वहाँ ये पद्धति फेल हो जाती है। उस पद्धति में फिर अपन को केचुआ खाद बनाने में सफल हो सकते हैं अपन, कि चलो अपने पास पानी की यदि कमी है तो अपन केचुआ खाद बनाए गाय के गोबर से, जो हम सभी लोग जानते हैं केचुआ की पद्धति को। जी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो अमृत मिट्टी बनाने की प्रक्रिया बताई और अमृत जल की, निश्चित रूप से हम अमृत जल तो बहुत सरलता से बना सकते हैं और इसको आने वाली फसलों में
इसका उपयोग करेंगे। अब मैं हमारे सदन में उपस्थित राकेश गौर जी हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। शायद राकेश गौर जी है नहीं। ML गौर साहब को बुला लो है। जी, किनको बुलाना भैया? गौर साहब, गौर साहब, गौर साहब। गौर गौर साहब, अनिल अनिल भैया जी है। जी, तो यदि हैंड रेस करेंगे तो मुझे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैं बुला लूंगा। अनिल या भाई साहब को बुला लो, अनिल भाई साहब। जी, अनिल राय जी, आप उपस्थित हों और अपने जो प्रयोग कर रहे हैं उसके संबंध में हमें जानकारी दें। जी हो। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं 19 से में रिटायर होकर आकर के यहाँ जैविक खेती ही शुरू करने का प्लान बनाया और उसको मैं करने लगा। उस दौरान मैं कई जगह जाने का प्रयास किया जिससे कि हमको पता चले कि किस किस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। इसी दौरान मैं दो वर्षों तक इसको करता रहा। पुनः इटारसी जाने का इसी में मौका मिला, तो वहाँ शरद जी से भेंट हुई, हमारे रमेश चंद्र दादू जी से भेंट हुई और विभिन्न प्रकारों से, जैसे ML गौर साहब भी मिले थे जिनके यहाँ हम गए थे और उनका खेती देख करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा कि वो प्रायोगिक रूप से कर रहे हैं। मौखिक रूप से करने की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन प्रायोगिक करें तो अच्छा है। वर्मा जी के यहाँ भी गया तो वर्मा सर के यहाँ सब चीज़ चारों तरफ वो काफ़ी ग्रीनरी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ हमने सर वर्मा जी के सहयोग से 2 कल्चर 3 कल्चर लाया था, जिसका उपयोग मैं यहाँ करना चाह रहा था, जिसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन था। तो संतोष चौहान जी से हमने वार्ता की और उन्होंने ट्राइकोडर्मा का ढंग बताया और यम से एक ब्लैक पाउडर से वो बताया कि ये कैसे खाद बनाई जा सकती है। तो उसको हमने खाद बना लिया। बनाने के बाद मेरा गेहूं थोड़ा सा लगता था कि ठीक नहीं है, तो मैं अभी 15-20 दिन पूर्व उसमें जो ट्राइकोडर्मा था और ये काला ब्लैक पाउडर, उससे बना करके उनके बताए हुए अनुसार हमने उस पे 2000 लीटर पानी में मिला करके और उसको ड्रिप के साथ चला दिया, वेंचुरी के साथ। और अभी हमको काफ़ी मैंने अच्छा लग रहा है कि गेहूं का कलर और उसकी बालें और उसमें दाने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इसलिए मैं ये जो प्रकार की खेती है वो बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है। इसी में हमको एक व्यक्ति ने बताया कि गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसको मिलाने से, तो मैंने आधार खाद, मैंने पहले जुताई के समय मैंने 4-4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें गोबर की खाद डलवाई, जो काफ़ी बेनिफिशियल, बहुत ही हमको अच्छा लगा कि वो उससे हमारी धरती माँ काफ़ी सुरक्षित रहती हैं और उनका कार्बन इत्यादि बढ़ जाता है, जिससे कि फसलों पर काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जी ओ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ उपस्थित हुए। मेरे यहाँ भी आप रुके हुए थे और आप शादी में भी पहुंचे थे और इसके बाद आपने इस क्षेत्र का भ्रमण किया और फिर जो चीज आपने यहाँ से ले गए उसका उपयोग किया और उसका लाभ भी आपको दिख रहा। अब मैं आदरणीय गजानन बाजड़ जी को आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को इस योगाहार मंच पर जो है बायोचार के संबंध में बहुत जानकारी दी। बायोचार के संबंध में उन्होंने बहुत चर्चा की है, तो मैं अब उनसे स्वयं के अनुभव पूछना चाहता हूं कि सदन को अवगत कराएं कि बायोचार से यदि उन्होंने उपयोग किया है तो क्या लाभ हुआ। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, सम्मान सहित उपस्थित हो। जी ओम। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं गजानन बाजड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
मैं सर 2014 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और शुरुआत में तो मैंने पतंजलि का बिविरिया वर्टिसिलियम ट्राइकोडर्मा इनका यूज किया है और 2019 में मैं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन से जुड़ा हूँ और तब से मैंने 10 परनियार्क गोकुरपा अमृत जीवामृत घन जीवामृत और जो केचुआ खाद इनका यूज कर रहा हूँ और 2022 में हमारे जिला कृषि अधीक्षक और हमारे संतोषजीत चौहान सर इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत में 13 फार्मा लैब बनाई। तो वो 13 फार्मा लैब ने हमारे गांव में मुझे एक लैब मिली और वो लैब में हम खुद ही ट्राइकोडर्मा बनाते हैं और उस लैब में मेरी लड़की गायत्री वो लैब का संचालन करती है और उसमें बहुत सारे खाद हम घर के ही बनाते हैं जो अपने खेत में जो वेस्ट रहता है उन पर हम जो लैब में का ट्राइकोडर्मा डाल के डिकम्पोजर डाल के उनसे अच्छा तरह का खाद बनाते हैं और केचुआ खाद का यूज हम डेली करते हैं। मेरे खेत में अभी भी 2 टन से ज्यादा केचुआ खाद मेरे पास है और डिकम्पोजर इनका यूज मैं केचुआ खाद के ऊपर भी करता हूँ और उनका रिजल्ट भी अच्छा है ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये कहना है सदन से की जो चना की फसल अपनी जो जलती है मराठीमध्ये त्याला मर लागलेली म्हणतात तो वो जलने से तो मेरा ये कहना है कि जो खाने में हम रोज की तरह जो बदल करना चाहिए ज्वार की रोटी खानी चाहिए बाजरे की रोटी खानी चाहिए वैसी तरह खेती के लिए बदल ही करना चाहिए। तो खेती में हमने 3-4 साल से बहुत बदल किया है। हमारे गांव में हमारे खेत में हमने जो सरसों बोलते सरसों लगाई सूरजमुखी लगाई जो तिलन के जो सभी प्रोडक्ट रहते हैं आलसी लगाई और मराठीमध्ये आमचे त्याला करडई म्हणतात सपोला बोलते हैं हिंदी में उसे। तो सपोला लगाई इस साल हमारे तहसील में 750-800 हेक्टर के ऊपर सफोला है। तो सफोला लगाने से मुझे ऐसा रिजल्ट मिला है कि जो हमारी चने की सफल जलती थी तो 2 साल से मुझे 10 कुंटल से ज्यादा रिजल्ट मिलने लगा है। तो सभी काश्तकार ने ऐसा चेंज करना चाहिए और अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ओम धन्यवाद। आज सुंदर सर आपने अपने अनुभव सुनाए और आपने फसल परिवर्तन की बात की है कि यदि हम फसल को परिवर्तित करके बोते हैं तो उसका जमीन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारा उत्पादन भी बढ़ता है। आदरणीय अब मैं हमारे रामकृष्ण जी को बुला लो दादू, भुवनेश्वर राय रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी तो रामकृष्ण रघुवंशी जी आदरणीय आए और अपने अनुभव भी वो सुनाए। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। ओम। सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम। काफी लंबे समय से मैं अनुपस्थित रहा, 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगा हुआ था तो उसमें थोड़ा सा फार्म लैब की ट्रेनिंग लेके आए और उस प्रोजेक्ट को हमारे पूरे इस बैच में दादू मैं और हम बहुत सारे लोग गए थे। तो हमने वहां से जो सीख के आए उसको धरती पे जो उतारा है उसको उसके लिए मैं शरद भैया का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को बनाया तो हमने बहुत सारे किसानों को उपलब्धि भी कराया। जहां तक मैंने बरेली तक भेजा और वो इधर भोपाल भी भेजा और इधर पीछे हमने हरदा में भी 4-5 किसानों के पास भेजा। उनके जो रिजल्ट आए मतलब 100 लीटर तो लगभग वही हो गया, 35 से 40 लीटर मैंने उपयोग किया ट्राइकोडर्मा। फिर इसके बाद एजिटोबैक्टर अलग था हमारे पास, सूडोमोनास भी हमने उसमें से लाके हमारी आम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी हर साल कि वो जो आम के बोर होते हैं वो आते तो बहुत फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसमें क्या है कि एक फंगस लग जाती है, बोर आगे से जल के सूख जाते हैं। जब हमने इस कल्चर का उपयोग किया तो अभी मैं थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा, मैं साइट के ऊपर ही हूँ अभी। तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट रहे हैं उसके
और इसके लिए अभी तो ट्राइकोडर्मा का कल्चर जब नीचे हमारी सॉइल में, क्योंकि हमारी गौ आधारित कृषि है, तो उसमें 4 चांद लग गए। पहले से ही बहुत सारी कुछ चीजें अच्छी थी, और इसके बाद में जब हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन किया तो हमारी इवन, मैं आपको आरआर की फ्लावरिंग भी एक वीडियो डला है, अगर शरद भैया के पास हो तो आप स्क्रीन पे, मैंने भैया वो वीडियो आपको चला के दिखाया था, तो जरा कृपया करके उसको स्क्रीन पे आप है ना इन लोगों को दिखाएं उसकी फ्लावरिंग, और वो भी तो अद्भुत रिजल्ट है। किसान करता नहीं है भैया ने, जो जितने भी सेशन होते हैं उसमें जो भी चीज आती है तो उसको धरातल पे आपने उतारा है। जैसे अभी लाइट ट्रैप का मामला है, कुछ लाइट ट्रैप भैया ने हमको सस्ते में बनाना सिखाया। फिर अभी एक नया इक्विपमेंट बुलवाया है भाई साहब ने, अगर हो आपके पास उसकी फोटो हो तो वो भी आप किसानों के लिए स्क्रीन पे शेयर करें, उसके भी बहुत अद्भुत अद्भुत रिजल्ट है। तो इसके लिए मैं भैया को धन्यवाद दूंगा। और इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारने का कार्य किया है, हम लोगों ने ट्रेनिंग लेके आया है, लेकिन हमें इतना समय स्थापित फार्म लैब को फार्म पे स्थापित करने के लिए इतना समय नहीं मिला। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, एक टीम बना के हम लोगों ने काम किया कि आप प्रोडक्शन कीजिए हम किसानों के भले के लिए उनको, क्योंकि मार्केट में जो मिल रहा है वो आपका खड़िया मट्टी और चूने का पाउडर है, जिसमें 200 रुपए किलो कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं। हमने कई बार वो भी लाके डाला, लेकिन संतोषजनक कुछ भी रिजल्ट नहीं था। आप कुछ डालोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब उसमें कितने % ट्राइकोडर्मा है, कितने समय का है, उसमें जो डेट होती है उससे भी उसमें भी बहुत बड़ा एक वो है कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें टाइम से बिफोर आगे तक की एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है। जैसे ब्रेड पैक होती है, तो ब्रेड में क्या होता है, सुबह आपके पास आता है तो उसमें बाकायदा 3 मार्च या जो भी 11 मार्च ऐसी डेट डली हुई होती है, लेकिन वो उसको क्या है कि जो उसकी सेल्फ लाइफ है उससे आगे तक की डेट डाल देते हैं, ताकि उनका वेस्टेज, उनका मार्केट डिस्टर्ब नहीं हो। तो कंपनी वापस जाना, फिर उसको वैल्यू एडिट करके फिर वापस भेजना, कंपनी को बहुत महंगा खर्चा पड़ता है। तो ये उसमें भी ये चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ जो हमें लिक्विड स्टेट में मिला, लिक्विड स्टेट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं सदन में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय शरद भैया, वो जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था जो अरहर वाला, उसमें भी मैंने उसका प्रयोग किया, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी ये इतनी फ्लावरिंग इसमें हुई है तो इतनी टिकेगी नहीं, और इसमें फंगस लग जाती है मैंगो में भी। मैं दोनों के रिजल्ट थोड़ी अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से पास में ही है, 10 मिनट के भी डिस्टेंस नहीं है फील्ड में। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे ना, उसमें हर चीज में निरंतरता, और एक जब लाते हैं तो वो बिल्कुल प्रकृति इसका उत्तर देती है। बल्लर के तो बारे में बताइए रामकृष्ण भैया, बल्लर। अरे बलर की तो शब्द ही नहीं है मेरे पास अभी भी। इतने पैसे हमने, ठीक है, मैंने एक टाइम आया था जब मोरिंगा में बहुत पैसे कमाए, क्योंकि उस समय 40 70 80 120 रुपए रेट में भी मैंने मोरिंगा बेचा। हमारी गाड़ी जब बनाती थी तो वो 17 18 हजार की गाड़ी बनती थी, लेकिन 2000 का खर्चा और पूरी मेरी रात की जागनेर होती थी, मैं अकेले ही लेके जाता था। लेकिन जब मैंने बलर ली तो मुझे जाना नहीं पड़ा, और पैसा उतना ही आया जितना मोरिंगा में नहीं आया था, उससे ज्यादा पैसा आया। तो हमने पर डे की हमारी मतलब 5,000 7,000 8,000, मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ा, और घर से ही हमारी सारी व्यवस्था जमती थी। बस हमारे लोग एक ही काम करते थे, सिर्फ बल्लर तोड़ना बल्लर तोड़ना। तो बल्लर में भी इतना शानदार रिजल्ट आया हमने कि उसमें हमारा प्रोडक्शन, और अभी भी चल रहा है वो। तो ये कि अकेली ऐसी फसल है जिसमें किसान 2 जगह परेशान हो जाता है कि उसको रबी में बोना है, फिर खेत को क्लियर करना है, और फिर उसको खरीफ की फसल का चयन करना है। अब खरीफ की फसल फिर आप चयन करेंगे, फिर तो दोनों दोनों बार आपको वो सोइंग की कॉस्ट, कल्टीवेशन की कॉस्ट, आप सब जोड़िए जरा। तो इसमें इससे बढ़िया मुझे कोई फसल समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि इसमें आपको है ना एक ही बार में सोइंग करना है, और मार्च तक बस एक बार आप सोइंग कर दी और मार्च तक आप मजे लीजिए। हमने उधर जून में इसको जुलाई में प्लांट की थी। तो बल्लर के रिजल्ट तो भी मैंने शायद आपको भेजे हैं, बहुत लंबा है, मिलेंगे नहीं आपको। एक वीडियो और है भैया इसमें, वो जो पेड़ का डाया है, ये देखिए, ये हमारी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अरहर में एक थोड़ी सी भी बीमारी आई, और उसके नीचे आप जूम करके देखेंगे तो मैंने एलोवेरा लगाया था। हाँ, ये वीडियो है, इसमें एक और पौधा है, उसमें मैंने दोनों कल्चर डाले थे साथ में। तो दोनों कल्चर में इतना शानदार रिजल्ट आया। हाँ, इसी के नीचे है वो वीडियो।
अब हर व्यक्ति देख के ये कहता है, यहाँ से इस रोड से जब निकलते हैं तो कहता है भैया ये कौन सा पौधा है, कोनोकॉर्पस है, क्या है। मैंने कहा भैया ये कोई ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं है, ये अरहर का प्लांट। हाँ ये वीडियो है ये वाला, इसमें एक ही बार में 10 किलो तुअर निकलेगी हमारी, और बल्कि ऊपर ही निकलेगी। तो ये तो मैं कम बता रहा हूँ। तो यहाँ बहुत सारे लोग सदन में जुड़े हुए हैं जो हमारे फार्म हाउस आए थे, बढ़िया भोजन भी हुआ था, विजिट भी हुआ था। तो जो फ्रंट वाला रोड है, हमने रोड से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भैया के मार्गदर्शन में बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं। ये इसमें की 2 वैरायटी है हमारे पास, और दोनों रफ एंड टफ वैरायटी हैं। इसमें कभी भी वो नहीं लगता है, कोई रोग नहीं लगता इसमें। हमने और कल्चर का उपयोग किया तो इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग हुई। और आज उस पेड़ की मोटाई आपने भाई साहब नीचे से जूम करके देखोगे, अपने हाथ से मोटा पेड़ है 1 वर्ष के अंदर ही। ये जुलाई, हाँ ये भी अगस्त में प्लांट किया था इसको हमने। ये देखिए आम, ये छोटे छोटे से पौधे हैं। जब ये और भाई साहब वो एक जो नागपुर ऑरेंज है जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी एक प्लीज वीडियो सदन में किसानों के लिए जरूर चलाएं उसको आप। ये देखिए आम की फ्लावरिंग इतनी शानदार हुई, और सूडोमोनास का रिजल्ट ये देखिए बहुत शानदार आया। और इवन नीचे से भी जगह जगह से उसमें फ्लावरिंग आ रही है मैंगो में। तो इसके रिजल्ट इतने शानदार हैं कि मैं क्या क्या बताऊं आपको। ये तो केवल फील किया जा सकता है भाई साहब। वो ऑरेंज में जो प्रयोग किया था ना, लेमन और एक ऑरेंज का वीडियो भी डला है आपको इसके, हाँ इसके नीचे है। बहुत शानदार फ्रूटिंग हुई है बहुत सारी चीजों में। हाँ इसके नीचे एक वीडियो डला है आपको। हाँ ये छोटा लेमन है, ये थाईलैंड का लेमन था। अब नींबू में भी हमारी प्रॉब्लम में आ रही थी, कैंकर लग जा रहा था। कैंकर के साथ साथ में और दूसरे लेमन में जो रोग आते हैं ना, रस्सी से कीट भी लगे थे उसमें, बहुत सारी चीजें थी। तो ये 2 कल्चर मैंने साथ में ट्राई किए। ये देखिए मैंगो की फ्रूटिंग बहुत शानदार हुई है। नहीं इसमें वो नागपुर ऑरेंज, जो लेमन के बाद में नागपुर ऑरेंज का एक रिजल्ट है आपके पास। जितने पत्ते नहीं है उससे ज्यादा फ्लावरिंग है, फ्रूट सेटिंग हुई है उसमें। और एक नहीं सभी पौधों में, ऐसा नहीं है कि मेडिकल इक्का दुक्का पौधा हो, आप सभी पौधों में देखेंगे हमारे यहाँ तो सारे पौधे खुश हैं। और हम तो इस कल्चर के दीवाने हैं। हमने पिछली बार ही शायद आपको 38,000 रुपये पे किया था उसका। इसी में एक वीडियो है, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, एक वीडियो डला है आपकी आईडी पे। ये और मैं डेट बताऊं क्या आपको, किस डेट को गया है वो। ये देखिए बहुत शानदार है वो। तो उसमें मैं एक मिनट डेट ही निकाल के दे दे रहा हूँ आपको। वहाँ साइंटिस्ट आए थे, वो भी उसको ये देख के कह रहे थे कि आप लोग क्या डालते हो, क्या मिलाया है इसमें। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, हम लोग तो गो आधारित कृषि कर रहे हैं उसमें। और सब अभी इतने सारे बच्चे हो गए कि अभी गोमूत्र और गोबर से जो हमारा वर्मी बॉस भी निकलता है, तो हम उनके हिस्से में ही नहीं आता, 5-5 ml भी नहीं आ पाता है। क्योंकि हमारे पास 10,000 वो है गुआवा है, फिर 2,000 मैंगो है, और फिर इसके बाद चीकू है 600। तो बहुत सारा ऐसा पौधे हैं जिनको अगर हम दें तो अभी कल्चर से हमको बहुत मदद मिली है इसमें। ये वीडियो आपको डला है, मैं डेट बता रहा हूँ आपको। हाँ इस वीडियो के नीचे डला है, पिछले 2 हफ्ते पहले का है वो। जी ओम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और दादू एक मिनट, दादू एक मिनट में वो रिजल्ट दिखाने दो उसका काय का। ये ऑरेंज का, ये 36 है। इस प्लांट के बगल में ही भाई साहब ये वाला वीडियो है, वो जो। और एक मिनट ये लेमन का वीडियो है, नागपुर ऑरेंज का इतना शानदार वीडियो। और वो किसान के लिए वो ये वाली जो क्रॉप है,
भाई साहब वो जिस दिन हमने कल्प तरु ना कल्प वृक्ष स्थापित किया था उसके जस्ट नीचे वाला वीडियो, जो मेहरा सर का वीडियो डला ना कल्प तरु का, उसके जस्ट नीचे वाले 3 वीडियो हैं। ये मैं आपको आप भी सेंड कर दे रहा हूँ, उसको आप प्ले कर दीजिए। दोबारा सेंड कर दिया आपको मैंने, ये देखिए, ये हो गया सेंड भाई साहब आपको। क्योंकि नींबू में भी क्या है, फल आना अलग बात है और फ्रूट सेट होना अलग बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है ये हाँ ये वाला, ये वाला, ये और एक बहुत एक और है जबरदस्त। तो नीचे जी, बहुत शानदार हुआ सर। ये कुल अभी हमारे पास है ना, 1 साल का पौधा है। ये नागपुर ऑरेंज है, जो पहले एक संतरा आता था, आपने देखा होगा कि जिसका छिलका मोटा होता था और खुरदुरा सा होता था ऊपर से बहुत। इसकी मिठास अद्भुत है, इसलिए इसको स्वीट ऑरेंज भी बोलते हैं। क्या डाले हैं इसमें? इसके बगल वाला भी एक पौधा है, ये कितनी तारीख को डाला है आपको। और बल्लर का तो अभी मैंने कल ही आपको भेजा था कि 2.5 कुंटल भेजने के बाद 2 कुंटल हमने बेड पे उसको रख दिए, फिर दूसरे 3 दिन तक बेची। उसकी सेल्फ लाइफ बल्लर की जो है बहुत शानदार है। ये देखो बल्लर वाला वीडियो मैं आपको डालता हूँ, ये इस तरीके से, ये 2 दिन पुराना माल है, ये जो रखा है ना वीडियो चलाई है, मैं बल्लर वाला भी आपको ये भेज दिया, दोबारा टैग लगा दिया मैंने उसमें, क्योंकि ये देखिए बल्लर वाला सेकंड वीडियो में आपको डाल दिया। और इसके नीचे में उसको भी एक और जो है वो भी डाल दे रहा हूँ दोबारा। ये बल्लर की स्थिति है, ये हमारे घर पलंग पे रखी हुई है। ये 2.5 कुंटल बल्लर रखी हुई थी, 2 दिन पुरानी है। बाकी रोज हम बेच रहे थे। हमारा एक रहता है कि मंडी में अगर आप ज्यादा माल भेज देंगे तो क्या होता है, रेट गिरा देते हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा कि कौन सी, हमारे मेरे पास चार्ट है मंडियों का कि कहाँ किसकी खपत कितनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ 98 किलो 90 किलो से ऊपर नहीं भेजनी है, तो नहीं भेजते हैं। उसको घर रख लेते हैं, घर रखी रहती है। फिर मैंने इसको 2-3 दिन में बेची। जब तक ये इसका लाइफ का मतलब अद्भुत चीज इसमें ये कहेंगे कि ये खराब नहीं होती है आपकी। और ये मैं दीमक पालता हूँ, उसका भी आपको दे देता हूँ। लोग बोलते हैं आदरणीय रघुवंशी जी, बहुत 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 छान, खूब छान और बहुत सुंदर आपने जो प्रयोग किए हैं, और जो आप धरती माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमन। और इसी तरह से आप किसानों के बीच जो बागवानी के महत्व को बता रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे भगवान दास जी जो हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपने अनुभव सुनाए। आदरणीय भगवान दास जी कुशवाहा। ओम। अ, जी कुशवाहा जी है? शायद वो है नहीं तो रूप सिंह को बुला, रूप सिंह राजपूत। अगर में भुवनेश्वर राय जी भी है जुड़े। तो मैं आदरणीय अभी रूप सिंह जी को बुलाता हूं, और फिर मैं जो है भुवनेश्वर राय जी से उनके भी उनका जो है मत चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं जी। ओम। आदरणीय रूप सिंह जी।
भैया रामकृष्ण जी आपका दादू आपकी बल्लर का अनुभव बताइए दादू। दादू बताएंगे बल्लर के बारे में। तो ऐसा है, मैं तो बता ही चुका हूँ। और भैया ने जो बल्लर के संबंध में हम लोगों को जो पिछले बार जो हमें तरबूज में घाटा हो गया था, उस घाटे से उबारने के लिए हमारे यहाँ बल्लर लगवाए। और निश्चित रूप से बल्लर की जो फसल है वो एक लंबे समय तक चलने वाली, जैसे कि इस समय भी बहुत अच्छी मात्रा में बल्लर निकल रही है। तो इस तरह से ये फसल जो है दादू इसमें ये चीज समझ लोग में आई कि नहीं हमको कि इसमें जो रबी और खरीफ का जो किसान के पास एक ऑप्शन होता है ना कि तुझे 2 फसल लगानी है, वो 2 फसल की हाँ, समस्या को ये हल कर दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तक भी मतलब अब और ज्यादा मात्रा में निकल रही है। यानी पहले जितनी निकली तो मौसम के कारण कुछ गड़बड़ हुई, पर अब इस समय बहुत ज्यादा फूल भी आ रहे हैं और फली भी बहुत आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लंबे समय तक चलने वाली फसल है और हमेशा पैसे देने वाली फसल है। निश्चित रूप से बहुत नहीं तो थोड़े कम मात्रा में भी यदि किसान लगाए तो उसको फायदा होगा। ऐसा फायदा क्या, बहुत फायदा। और उसके नियमित जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहती है। इस योगाहार के इतने चमत्कार हैं कि बताने में 2-4 घंटे चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और हम लोग तो अब योगाहार के संबंध में क्या कहें, और जो भी हमको जानकारी मिलती है उसको हम सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में किसी भी तरह से उसका अ, हो जाए, तो उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और उसमें आप हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं। जैसे अभी हम दिल्ली गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को देखा, समझा, सुना। और हमारे जो जैन साहब हरदा वाले मिले, उन्होंने भी वहाँ पर उनको भी एक तरह से ये मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो बहुत सारे लोग जो भी मिल रहे हैं और जब हमारी बात सुनते हैं तो एकदम से वो हमारे प्रति एक उनका आत्मीय भाव हो जाता है। अब वो भी कहते हैं भैया हम भी अपने क्षेत्र में ये करेंगे। तो निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलकर के हम इस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद भगवान दास जी उपस्थित नहीं हो पाए। जी आगे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बहुत दिनों से संवाद नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, तो जी, उनको आमंत्रित करिए। आदरणीय भुवनेश्वर राव जी को सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे जो किसानों के अनुभव है, जो चर्चा है, उसके संबंध में आप क्या सोचते हैं और हमें क्या और सलाह देते हैं कि हम और आगे किस तरह से बढ़ सके, उसके संबंध में आप अपनी बात रखें। जी हो। धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। सबसे पहले सबको सादर प्रणाम। और कुछ दिनों से विभागीय व्यस्तता के कारण, मतलब इतनी व्यस्तता थी कि आप सोच सकते हैं कि ये योगाहार का कार्यक्रम अगर थोड़ा सा भी मुझे समय मिल जाता है तो मैं निश्चित रूप से अपना मोबाइल खोल लेता हूं। और अभी मैं जस्ट अभी ट्रेन से उतर करके अभी घर पहुंचा ही था और फिर जो ही समय मिला मैं खोल लिया और बैठ करके कुछ रिपोर्ट वगैरह बना रहा हूं। देखें, अब वो समय बिल्कुल नहीं है हम लोग के पास कि योगाहार में हम लोग कुछ अपना मत व्यक्त करें, बल्कि अब हम लोग योगाहार के कार्यों से हम लोग खुद सीखे और सीख रहे हैं। और इसका उपयोग अपने अपने क्षेत्रों में जहां हम लोग घूमते हैं, क्योंकि मैं झारखंड देखता हूं और इस बीच करीब 20-25 दिनों से झारखंड के हर गली मोहल्लों में मुझे घूमने का, कई जिलों में घूमने का मौका मिला। करीब 7 जिलों के कई गांवों में घूमने का मौका मिला। और जैसा आदरणीय शरद जी का बल्लड़ का जो कार्यक्रम है, जब मैं देखता हूं कि वहां पे बाउंड्री लोग बनाए रहते हैं और बाउंड्री बिल्कुल खाली रहता है और उसमें कहीं कोने पर वो वहां लोग सेम बोलते हैं तो वो लगाए रहते हैं और फिर वो 2-4 किलो तोड़ते हैं। और फिर उनको मैं राय देता हूं कि अगर शरद जी वाला बल्लड़ यहाँ लग जाए
और कहीं बीच में भी न लगे, केवल उस बाउंड्री वॉल पर ही जो वो खंबे गाड़ गाड़ करके वो लकड़ी का ही बनाए रहते हैं ताकि उसमें पशु न जाए। तो कई लोगों को मैंने राय दिया है, सब लोगों ने बोला है कि सर ठीक है, बीज वगैरह की व्यवस्था करवाइए ताकि हम लोग भी कुछ करें। हमने बोला कि देखिए एकदम अद्भुत रिजल्ट हैं और अद्भुत उसका कार्यक्रम है, इस तरह से आप लोग करेंगे तो काफी पैसे भी कमाएंगे। और चूंकि वो इस तरह की फसल है कि उसमें आप चूंकि पानी की कमी है तो उस हिसाब से आप पानी भी जगह जगह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी अनुभव हैं हम लोगों के इस कार्यक्रम के, जैसा कि आप लोग ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के बारे में चर्चा किया, मैं बार बार कहा हूं कि जब जब एक समय था कि पंजाब में कुछ भी नहीं बच पाया था और जो लोग ट्राइकोडर्मा का उपयोग किए थे उनकी फसल बच गई थी, और इसी की वजह से उस जो कंपनी ने बेचा था अपने नाम का, आज भी वो उसी नाम पर बेचता है। एक दिन सबसे बड़ी बात हमको लगा कि एक हमारे वहां के बहुत बड़े किसान हैं और वो काफी राजनीतिक व्यक्ति भी है, ब्लॉक प्रमुख वगैरह सब रह चुके हैं। वो हमारे वहां एक कार्यक्रम में आए थे और थोड़ा सा समय मुझे जब मिला तो उनसे हम, जब वो खुद ट्राइकोडर्मा के बारे में मुझसे पूछा कि भुवनेश्वर जी ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक सज्जन ने इसके बारे में मुझे बताया था और मैं इसका प्रयोग करूंगा, तो मैंने उनको काफी कुछ उसके बारे में बताया। कहने का मतलब यह है कि जो लोग जो चीज समझ जाते हैं और उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, यहां देखिए जितने लोगों ने उपयोग किया वो सब लोग लाभान्वित हैं। और जो सबसे बड़ी बात बताए रामकृष्ण जी ने कि इन सबों में जो आप खुद बना रहे हैं वो 100% प्योरिटी है। मैं खुद उस लैब में 1 साल बैठा हूं जहां ये सारे चीज बनते हैं हरिद्वार में, और ये कैसे 6 महीना इसका एक्सपायरी डेट लिखा जाता है, वास्तव में कितना दिन होता है, इस पर बहुत गहन चर्चा हुआ है। लेकिन चूंकि ये कंपनियों के दबाव में ये 6 महीना रखा गया था, जबकि इसका वास्तव में कहें तो 3 महीना के अंदर ही यूज कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप खुद बना करके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग बना रहे हैं, और एक तरह से लग रहा है कि भविष्य में क्रांति आ जाएगी अगर सब लोग इसी तरह से बना बना करके, तो पैसा भी बचेगा और सारे आपके काम भी अच्छे होंगे। आप लोग कितने खुशहाल हो गए, पहले से भी खुशहाल थे और धीरे धीरे खुशहाल होते जाएंगे, आपको देख करके और लोग भी काम को करेंगे। अभी एक किसान जो गाजीपुर के हमारे अनिल राय जी थे, उनका मैं बात सुन रहा था, देखिए कितनी लगन है, नौकरी से रिटायर होने के बाद वो इस काम के लिए कितना, माने एक तरफ से जानकारी लेने के लिए दर दर भटके हैं और करने के बाद फिर उसको अपने वहां लागू कर रहे हैं। बस इसी तरह से आप लोग लगे रहिए। और अब थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा और व्यस्तता है, उसके बाद हम लोग प्रतिदिन जुड़ेंगे और फिर इस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद जी ओम। बहुत बहुत सर आपने अपने अनुभव सुनाए और निश्चित रूप से जो आप हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उससे लाभ होगा। मैं आदरणीय मुनीलाल जी को बुलाता हूं कि वो आए और अपने विचार भी प्रस्तुत करें। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, और आज के इस कार्यक्रम के बहुत कुशलता के साथ संचालन कर रहे हैं। आपके इस कुशल संचालन और आपके मार्गदर्शन को मैं प्रणाम करता हूं। ये हर कार्यक्रम के बारे में जो अभी पूर्व में हमारे अनुभवी और किसानों के मार्गदर्शक आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, तो हम सब ने वही सुना, आदरणीय अनिल राय जी को भी सुना, बने सिंह जी को भी सुना। ये जो सीख करके और जो उन्होंने जो प्रयोग किया और प्रयोग करके उसका लाभ आदरणीय राकेश गौर साहब आपने स्वयं जो बताया, इससे अच्छा और सरकार को क्या चाहिए।
जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम रिजल्ट कैसे दें, प्राकृतिक जैविक खेती का उत्पादन कैसे हो। लोग कहते हैं, समाज कहता है कि जैविक प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होता है, लेकिन युगाहार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न अनुभवी किसानों का अनुभव लेकर के और उनके बताए मार्ग पर जब युगाहार के माध्यम से किसानों ने सीखा, उसका प्रयोग किया और प्रयोग करके वो सफलता हासिल की। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सहित सभी भाई बहनों ने ये महान वैज्ञानिकों को जोड़ा, वरिष्ठ समाजसेवियों को जोड़ा और उनका हम घर बैठे लाभ ले सके और उस पर हम चले। आदरणीय शरद वर्मा जी जब बता रहे थे कि हमने श्री पवन कुमार जी के जन्म दिवस पर जो यात्रा निकाली, हर यात्रा में हर किसान जहां भी रुके वहां वृक्षारोपण किया, जहां भोजन हुआ वो सात्विक जैविक प्राकृतिक पद्धति से उगाया गया, बनाया गया भोजन, और पत्ते पर रख करके आदरणीय रघुवंशी जी ने जो भोजन कराया था अपने कृषि फार्म पर, उसका भी अद्भुत उदाहरण था। लेकिन जो हम सब करते हैं इसको हल्का ना समझें। अगर पत्ते पे रामकृष्ण रघुवंशी जी के यहाँ भोजन किया जाता है तो वह भोजन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे माननीय अमित शाह जी सहित परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी और पूरा देश देखता है, इसको देख रहा है। लेकिन आज हम एक फोटो डालेंगे कि माननीय अमित शाह जी पत्ते पर भोजन रख करके कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भोजन की थाली का अपना वीडियो, अपना फोटो वायरल कर रहे हैं कि वो आहार कितना जरूरी है। योग के साथ साथ यह आहार की चर्चा योगाहार के माध्यम से ये संदेश देश में जा रहा है और विदेशों में जा रहा है। तो इस आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम सब ये बहुत बड़ा प्रसाद का कार्य कर रहे हैं। कल परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ और कल वो मथुरा है, मथुरा में रमन रेती वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने उनको ज्यादा स्नेह करके और थोड़ा समय ले लिया और महान पुरुषों के बीच में अब परम पूज्य स्वामी जी क्या करें, तो वहां से जाकर के दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली से जो चार्टर्ड प्लान से वो भोपाल आना हुआ। तो लगभग 12 बजे 1 बजे की जगह 3 घंटे लेट थे। लेट की वजह से जो है विशेषता सबसे 1 to 1 नहीं मिल पाए, आशीर्वाद उन्होंने दिया और शरद भैया रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित। आदरणीय अशोक पटेल जी ने जो कहा है कि मुझे सूचना नहीं मिल पाई, क्या है योगाहार कार्यक्रम में सुबह जैसी सूचना मिली तो 7:15 साढ़े 7 बजे सूचना मिली और उस समय योगाहार कार्यक्रम अपना चलता है, योगाहार कार्यक्रम में थे उस समय। इसके बाद जैसे 8:30 बजे योगाहार कार्यक्रम समापन हुआ, फिर नहाना धोना और तैयारी करना ये भी था। तो मैसेज मैंने उसी समय डाल दिया था और बोल भी दिया था कि योगाहार कार्यक्रम में के जो भी सदस्य आ सकते हो या आना चाहें तो परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसमें आदरणीय शरद भैया रामकृष्ण रघुवंशी जी और यहाँ के स्थानीय लोग पहुंच गए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि कल वहां पहुंचे और बहुत बड़ा काफिला हो गया था परम पूज्य स्वामी जी के साथ। वहां सीहोर के आगे कुबेश्वर धाम का जाना हुआ और वहां पर लाखों आस्थावान भक्तों के बीच में परम पूज्य स्वामी जी ने अपना आशीर्वाद दिया, उद्बोधन दिया और उसके बाद वहां से परम पूज्य स्वामी प्रदीप जी मिश्रा जी के कृषि फार्म पर वहां जाना हुआ। जहांगीरपुर अवंती नगर कुछ गांव है ऐसा, जहाँ पे सीहोर के इसी तरफ एक उनका विशाल कृषि फार्म है। वहां पर कृषि फार्म पर गए, वहां पर भोजन हुआ, सभी से वहां पर भेंट हुई और वहां पर प्रदीप महाराज जी स्वयं पधारे परम पूज्य स्वामी जी के पास, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी। जब परम पूज्य स्वामी जी यहाँ फार्म पे आ गए थे, पीछे से परम पूज्य स्वामी परम पूज्य महाराज प्रदीप मिश्रा जी पधारे और वहां पर दोनों को आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। वहां से फिर निकलने के बाद राजा भोज विमानतल पर परम पूज्य स्वामी जी का वापस आए और वहां पर उनको छोड़ा।
तो ये कल का ये कार्यक्रम रहा। और मैं चाहूंगा कि अगर परिवर्तन आ रहा है, हमारे किसान भाई कह रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, और हमने सभी के खेतों में अपन ने जाके देखा भी, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। मैं तो चाहूंगा कि जो बवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा आदि जो हमारे जो किसान भाई नर्मदापुरम में बना रहे हैं, इसको बड़ा रूप दिया जाए। और इसके लिए हम सब बैठ के एक दिन चर्चा करते हैं, ताकि हम किसान भाइयों के खेत में जाकर के उनका प्रयोग कराएं, एक टीम बनाएं। और जो यात्रा की बात कही, यात्रा से भी परिवर्तन आ रहा है, युवा कार्यक्रम का जो लगातार जन चर्चा बन रही है, तो इसके भी हमारे आयोजन होना चाहिए, क्योंकि अब विस्तार हमें करना अति आवश्यक है। हम बीच बीच में यात्राओं का आयोजन करें, आपस में जिले वाइज जिले बैठ लें। अगर पूरा एक साथ युवाहर परिवार नहीं बैठ पाता है, तो हम कोई ना कोई आयोजन करें जो आ जाए, ठीक है। जैसे आदरणीय अशोक पटेल जी ने जो अपने सुपुत्र की चितन पटेल जी की शादी में जो कार्यक्रम किया था, जो आ गए ठीक है, जो नहीं आ पाए ठीक है। इस प्रकार के हम कोई ना कोई जन्मदिन होते हैं किसी की शादी सालगिरह है, या कहीं विशेष त्योहार पर या विशेष पर्व पर या विशेष कार्यक्रम पर, उत्सव पर हम कोई ना कोई कार्यक्रम रखें। जो भी आ सके, जो उपलब्ध हो सके वो हो। हम तहसील स्तर पर भी कोई आयोजन कर सकते हैं, हम अपने गांव में सिर्फ भी आयोजन कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा जैसे देसी गाय को बचाने का संकल्प है, हम देसी गाय कैसे बचाएं। हमारे शादी सालगिरह या जन्मदिन हम गौशाला में जाकर के वहां जो अपने मित्रों को तुम भोजन कराते हो, होटलों में कराते हो या केक काटते हो, तमाम खर्च करते हो, इससे अच्छा है कि आप जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना आप जो है गाय को भोजन कराएं, गाय को पशु आहार दें। ऐसा हमारा प्रयास है। और आदरणीय रविशंकर मेहरा जी ने संदेश मतलब इशारा किया है कि हम थोड़ा सा शायद ज्यादा बोल रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इसकी योजना बनाई जाए। इस समाज को हमें दिशा देना है, और इस समाज का कल्याण कैसे हो सकता है इस पर हमसे ज्यादा कोई और चर्चा नहीं कर सकता। इसलिए हम युवाहर परिवार ही इसकी चिंता करें और आगे बढ़े। मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत शादवाद, धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रांत प्रभारी जी ने कल की यात्रा और किसानों के संबंध में जो आप बात की है, उनको निश्चित रूप से उस पर पालन करेंगे। मैं आदरणीय दिनेश सैनेवाल जी को सम्मान सहित बुलाता हूं कि वो आए और अपनी बात भी कहें। जियो। आदरणीय दिनेश सैनेवाल जी नहीं है, तो फिर डॉक्टर किशोर दुबे जो है वो सम्मान सहित आदर सहित उपस्थित हों और जो चर्चा हो रही है उसके संबंध में अपने मत व्यक्त करें। जी हो। धन्यवाद मेहरा जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई और अलग अलग तबके से जो भी इंफॉर्मेशन आई, जानकारी आई, किसानों के लिए और हम सबके लिए बहुत लाभप्रद रही। आपके अनुभव और भी साथियों के अनुभव, गजानन बाजर जी के अनुभव, और सबसे तो एक बहुत अच्छा नज़ारा जो रामकृष्ण जी ने उनके खेतों का दिखाया, बल्लड़ का और बाकी सब चीज़ों का, आम का, तो निश्चित रूप से मेरे मन में, मैंने रामकृष्ण जी से पीछे भी जो कहा था वही भावना आज भी मन में आई कि भाई रामकृष्ण जी का जो फार्म है वहां पे और जिस तरह का काम चल रहा है, वो तो एक जो कृषि विश्वविद्यालय काम करता है उस तरह का काम है। और मैंने सदन में भी बात रही थी कि कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते, तो एक अभी मुन्नीलाल जी भी है, हमेशा हम बोलते रहते कि मुन्नीलाल जी आप तो अब मुख्यमंत्री बन गए, तो उसी तरह से मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ कि किसी ना किसी राज्य ने या केंद्र ने ऐसी पहल होनी चाहिए कि प्राइवेट कृषि केंद्र भी उनको मान्यता देनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम चले, लोग आए, छात्र आए, और ये ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि रामकृष्ण जी का जो फार्म हमने देखा नजदीकी से, और वहां पे जिस तरह का काम और मत्स्य पालन और बाकी सब जो चीजें इकट्ठे चल रही है, तो एक कृषि विज्ञान केंद्र में भी इतनी सारी गतिविधियां नहीं होती है। हमने भी कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र देखे, तो एक अनूठा और जिसे हम बोले कि कॉम्प्रिहेंसिव काम वहां पे चल रहा है। और निश्चित रूप से
प्राइवेट कृषि विज्ञान केंद्र की मान्यता देने का यदि कोई प्रस्ताव राज्य स्तर पे केंद्र स्तर पे होता है तो उससे प्रेरणा मिलेंगी और भी जगह पे ऐसे प्राइवेट कृषि विज्ञान केंद्र बनेंगे और जो जिसके माध्यम से किसानों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, डेमोन्स्ट्रेशंस मिलेंगे और जिस तरह से हम काम सोचते हैं कि उसको काम मल्टीप्लाई होना चाहिए, गुणन होना चाहिए, तो ये गुणन होने का कार्य बढ़ेगा और योगाहार के मंच के माध्यम से यह सभी अनुभव सबको शेयरिंग करने का, एक दूसरे को ज्ञान देने का जो काम चल रहा है वो बहुत ही लाभप्रद हो रहा है। यह मैं अनुभव कर रहा हूँ और इसी के साथ मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जी सर, आपके अनुभव जो हमने सुने वो बहुत अच्छे हैं और सही में आपने जो कहा कि इस तरह के प्राइवेट कृषि विज्ञान केंद्र उपस्थित हों बहुत बढ़िया रहे। अब हैंड रेस है, जैसे किसी का हैंड रेस है मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी हो। ओम भाई जी, जी सदन में सभी लोगों को सादर नमन। मैं जानवी देवी जी बोल रही हूँ श्रीनगर से, जी उत्तराखंड श्रीनगर से। वैसे हम बड़े जी बोलिए। किसान तो नहीं है, पर थोड़ा हमारे 1-1.5 नाली का खेत है, उसी में थोड़ा सब्जी उगाती हूँ मैं। एक क्यारी में मेरी गोभी लगा रखी है, पात गोभी, पर उसके पत्ते बंद नहीं हो रही, कुछ है उसके लिए सुझाव? आदरणीय शरद भैया, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहन जी हम आपका प्रश्न को जो है उसके हाँ जी। उत्तर अभी यहाँ पर है नहीं है, और यदि भुवनेश्वर राय जी कुछ बता सकते हैं तो बताएं। जी हो। हाँ रघुवंशी जी बताइए। हाँ बहन जी आप ये बताएं, मैं आधा ही सुन पाया था, थोड़ा डिस्प्यूट आ रहा था यहाँ पे। आप गोभी लगा रखी मेरी एक क्यारी में, उसके ठीक है, गोभी पत्ते लगाई बंद आपने, नहीं हो उसमें रहे। हाँ उसमें क्या घटनाक्रम हुआ? मतलब उसके पत्ते बंद नहीं हो रहे, ऐसे खुले के खुले हैं पत्ते। पत्ता गोभी है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अभी एक काम कीजिए, उधर पे आपके पास अगर उसका फोटोग्राफ हो तो फोटोग्राफ मुझे भेज दीजिएगा। और थोड़ा सा आप एक ये जो अपना देसी गाय का जो गोबर होता है ना, वो तो यहाँ नहीं मिलता, हम गाय नहीं पालते। अच्छा अच्छा, छाछ मिल सकता है? छाछ? छाछ तो बाजार से लानी पड़ेगी। हाँ छाछ ले आइएगा। क्या होता है कि हमें भी जब तनाव आता है ना, हाँ जी। जब प्लांट स्ट्रेस में रहता है, हाँ जी। तो जब तनाव आता है तो हो सकता है हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ झगड़ा कर लें, किसी कुछ होता है। जब स्ट्रेस में प्लांट रहता है तो उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं और असमंजस में डालने वाली भी व्यवस्थाएं चलती हैं उसमें। तो अभी आप एक काम कीजिए, बाजार से ना थोड़ा सा छाछ लाके, और हाँ अगर जी। मान लो आधा लीटर 1 लीटर लाते हैं तो उसको 20 लीटर पानी में मिला लीजिए और हर प्लांट के पास ड्रिंचिंग कर दीजिए। जड़ों अगर में? उसमें गाय का गोबर घुल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डायरेक्ट छाछ को ही है ना आप हाँ डाल जी। दीजिए। जड़ों में डालना है कि पत्तों में ऊपर? नहीं 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 नहीं, आप दोनों काम कर सकते हैं। पहले ड्रिंचिंग कर दें और जो बचा पानी हो उसको फॉलियर स्प्रे कर दें, क्योंकि एक पौधा जो होता है वायुमंडल, जैसे आप पौधे का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो 30% हिस्सा वो जमीन से लेता है और 70% उसका जो स्ट्रक्चर बाकी के पंच तत्व हैं जो है भूमि को छोड़कर उससे बनते हैं, हाँ जी। है ना। तो फॉलियर स्प्रे का महत्व भी अधिकतर माना गया है कृषि में, कि अगर आप फॉलियर मतलब अगर ड्रिंचिंग नीचे जड़ में नहीं दे रहे हैं तो भैया एक काम करो, पंप से ही डाल दो। बार बार कहते हैं ना, आपने देखा दवाओं का छिड़काव हो रहा है वो, तो जो 70% हिस्सा है वो बाहर का जो आवरण है, वायुमंडल है, उससे तैयार होता है। तो फॉलियर स्प्रे का भी उतना ही महत्व है, ज्यादा कुछ ज्यादा महत्व है और ड्रिंचिंग का थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि वहां से 30% अपटेक होता है, तो 70% जो हिस्सा है उस पर आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 20 लीटर पानी में 1 लीटर छाछ मिला के आप ड्रिंचिंग करिए और एक बचा हुआ जो है उसको फॉलियर स्प्रे कर दीजिए। अच्छा जी, धन्यवाद। अरे एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे धनिया की, धनिया बोती हूँ मैं, धनिया जी, धनिया बोती हूँ ना मैं, धनिया। हाँ हाँ धनिया बोते हैं। उसमें कुछ मोटी मोटी गांठें सी भी बन जाती हैं। आप मुझे फोटोग्राफ जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम लोग भी धनिया बोते हैं। धनिया का काम मैंने बहुत पहले एक बैंक में गया था, मैं भूमि विकास बैंक था सिवनी मालवा में, जो कि अब वो बाद में बंद हो गया। उधर हमारे अशोक पटेल जी जुड़े हो तो उन्होंने देखा है। तो मैं उनके पास गया था कि सर मुझे गर्मी में धनिया बोना है, मुझे नेट के लिए ना लोन दे दो।
तो क्या होता है, ये सेड लविंग क्रॉप है, या इसको कम टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा छांव में हो जाएगा, धूप में अच्छे से बिहेव नहीं करती है। तो हम धनिया का मैं बहुत अच्छी मैंने R&D की है, तो मैं आपको धनिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जी। अभी सदन का समय हो गया है हाँ जी, जी। ठीक, धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई और आपने जो है उनके प्रश्न है उनको उत्तर दिया। अब मिथिलेश जी हैं, उनका हैंड रेज है, तो वो अपनी बात कह सकती हैं। जी ओम। जी, ओम सदन को नमन वंदन। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और जैसे कि हमारे रमेश चंद मेरा जो भाई हैं उन्होंने शुरू की थी ये अमृत मिट्टी और अमृत जल से कि आज अपने मन की बात बताएं। जैसे वो डांग जिला था वो भी मैं सुन रही थी उस प्रोग्राम को, तो अमृत मिट्टी जैसे उन्होंने बनाना सिखाया था। तो जैसे कि मैं बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही हूँ अभी, घर में ही काम करती हूँ, सब्जियां सारी अपने घर में उगाती हूँ। तो ये अमृत मिट्टी मैं जैसे एक संकल्प किया हुआ है कि मुझे अपने घर का कचरा नहीं फेंकना है, उसकी खादी बनानी है। तो जो जब नई फसल मैं अपनी बोती हूँ और पुरानी खत्म करती हूँ, जैसे कि मैंने कल ही किया कि जो पालक बोया हुआ था वो अब मैंने उसको हटा करके कि अब थोड़ा गर्मी की सब्जी बोऊंगी, तो जो उसमें से निकलता है वो जड़ें और जो भी उसके अवशेष होते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, वो उसी तरीके से अमृत मिट्टी बनाती हूँ उसकी। और उसका परिणाम ये होता है कि मुझे अलग से कुछ भी डाइट नहीं देनी होती, उसी से बहुत अच्छी यहाँ मेरी जो है सब्जियां निकल जाती हैं। तो ये मैं उससे पहले ही कर रही थी, तो मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई कि जब हम कोई एक संकल्प करते हैं तो एक चैन बनने लगती है, वो दूसरा काम स्वतः ही होने लगता है। दूसरा, आज जो ये मैं योगा हर परिवार से जुड़ी और ये इसका श्रेय मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ही दूंगी क्योंकि हम वहां गए और उन्होंने हमें यहाँ जोड़ा। तो और इस परिवार से जुड़ के जो मेरे मन में एक किसान वाली जो चिंगारी है वो लगने लगा था कि ये मैं बड़े स्तर पे नहीं कर पाऊंगी, एक छोटे स्तर पे मुझे इसे करना होगा। लेकिन ये चिंगारी जो है अब सब भाइयों की और बहनों की विचारधारा सुन सुन के रोज ये एक आग का विस्तृत रूप धारण कर रही है। और अब मैं घर में भी कहने लगी हूँ कि बस बहुत हो गया, अब खेतों पे चलो और हमें वहीं करना है। ये देखो बहुत छोटे लेवल पे मैंने बहुत सीख लिया और अब हमें चलना है। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि एक किसान और एक गृहिणी, इन दोनों की ना समान स्थिति है। ये करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन परिस्थितिवश कर नहीं पाते। अब वही मेरे कुछ संकल्प हैं कि एक अच्छी बहन बनना है, अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी पत्नी बनना है और एक अच्छी माँ बनना है, एक अच्छी सास भी बनना है। उन सब के साथ अब ये जो अच्छे किसान बनने वाला मेरा संकल्प है, तो उसमें कुछ परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं। तो जैसे ही अभी मेरा ये था कि अब हमें इस बार अपने खेतों पे खेत खरीद लिए हैं और उन पे हमें काम करना है। तो अभी कह रहे हैं कि नहीं अभी 6 महीना और रुको। तो सच में मेरे को ना रोना आता है कि क्यों 6 महीने क्यों और रुके हम, हमें करना चाहिए। तो परिस्थितियां घर की हैं ऐसी कि लेकिन मुझे ये लगता है अपने जीवन से मैंने सीखा है कि परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल बनती ही नहीं, हमें तो विपरीत परिस्थिति में ही करना होगा। और जितना भी मैं कार्य कर रही हूँ ना अपने जीवन के सफर में जितना चली हूँ हमेशा विपरीत परिस्थितियों में चल के यहाँ पहुंचे हूँ। तो यही लगता है कि इस परिवार से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो अंदर वो चिंगारी है वो विस्तृत अग्नि का कार्य कर रही है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप सब लोग मिले, मैं नहीं आ पाई, वो भी घर के कारण ही और समय चिंगारी। का अभाव होने के कारण जी। हाँ। मन की बात कही, जैसे कि कहा था कि आज मन की बात करनी है और सबको भी बहुत अपनी बात कहनी होंगी। तो मैं जी, बहुत कुछ सीख रही हूँ और इसका बहुत धन्यवाद बढ़िया देने के लिए मैडम। मेरे पास शब्द भी आपके जो एक चिंगारी है वो आग का रूप ले रही है और वो बहुत मतलब प्रचंड अग्नि बनेगी, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और निश्चित रूप से उसका प्रभाव और पड़ेगा। आदरणीय ये हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा, तो वो आए और अपनी बात कहें।
जी ओम। आशा रावत जी। हाँ रावत जी रावत जी आए और अपनी बात कहें। जी ओम। हाँ, ओम जी भाई साहब, सभी को आदरणीय बहन भाई को। मैं उत्तराखंड से आशा रावत। मैं ये जो भाई साहब अमृत वो बता रहे थे खाद के बारे में, उस समय नेट की प्रॉब्लम चल रही थी, मैं ढंग से नहीं सुन पाई, तो मुझे उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए। अमृत रिकॉर्डिंग जन सुन लेना रिकॉर्डिंग सुन लेना बहन जी, इनको रिकॉर्डिंग भेज देना, बाकी आगे हाँ। का संचालन। आशा रावत जी, आप जुड़े हैं ना ग्रुप में? नहीं बहन जी। चैट बॉक्स में आपको नंबर डाल दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं और आपको फिर लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है? जी जी चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए। जी जी, धन्यवाद। जी अब मैं आगे कल्पना कोटले बहन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव भी सुनाए और साथ में सबका आभार प्रदर्शन करें। जी ओम। कल्पना कोटले। शायद कल्पना कोटले बहन जी ज्वाइन नहीं है। दादू मैं एक ट्राइकोडर्मा का जो फोटो है वो दिखाता हूँ, जिसमें किसान ने कैसे संपर्क किया, किसान की फसल कैसे थी। जी भैया उसके जी। बारे में मैं दिखा दूं? टाइम है अभी कि खत्म हाँ हो गया? हाँ है अपने पास है, समय है ना? बताइए। चलिए जी। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये अपन लोगों की दादू बहुत मेहनत है इसमें, और इस योगाहार जी का जो जी चमत्कार है वो भी दिखाना जरूरी है। जी। तो इसको मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा देखिए आप लोग, है ना? बहुत अच्छा वो उसका रिजल्ट्स है। ये वीडियो शो हो रहा है ना? हाँ दिख रहा है शरद भैया। दिख रहा। ये देखिए, पहले किसान की फसल जब ट्राइकोडर्मा नहीं डाला था तो ये ऐसी थी। ये आपको दिख रहा होगा गेहूं के। देखा जी दादू? हाँ जी दिख रहा भैया, दिख रहा बिल्कुल। इसके बाद ये ऐसी फसल थी, इसने भेजा वीडियो की, साहब ये थोड़ा ऐसा हुआ है। अब बहुत इस बढ़िया। स्टेज पे ट्राइकोडर्मा क्या है इसके खेतों में, जब इसकी फसल इतनी गड़बड़ थी। ये ऐसे जो वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए आप ट्राइकोडर्मा, है ना? ये ऐसी फसल हो रही है, इसने सब वीडियो डाले कि भैया मैं ऐसा परेशान हो रहा हूँ। फिर इसने हम लोगों से संपर्क किया। पहला ट्राइकोडर्मा डालने के बाद ये ऐसी फसल हुई। हाँ देखो बहुत दादू, सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर भैया। ये देखिए अरे अद्भुत ऐसी रिजल्ट भाई। फसल हुई। ये ट्राइकोडर्मा के असर है इस योगाहार कार्यक्रम के। जो जितने भी हमारे सदस्य हैं, इनकी मेहनत देखिए आप। ये किसान का, जो एक छोटा सा किसान था जो कि बहुत महंगे फंगिसाइड नहीं डाल सकता था, और उसको जब हमने डाला तो उसके गेहूं में आप देखिए 40% का अंतर है फसल। बिल्कुल बिल्कुल। 40 नहीं भैया, ज्यादा ही दिख रहा है। ये तो बहुत मतलब वो ज्यादा। बहुत सारे किसानों। आज उसकी फसल का वीडियो देखिए, आज का है ये वीडियो, अभी बुलवाया है मैंने। बहुत ये देखिए, बढ़िया, और बहुत अच्छी इतना फसल खुश है। है वो कि 100 बार धन्यवाद दे रहा है। देखिए आप, अरे वाह, इतनी सुंदर सुनहरी बालियां और इतना। भैया इनका जो है ना, एक आध दिन अपने सदन में इनको उपस्थित करके इनके अनुभव भी सुनवाया जाए तो बहुत अच्छा हाँ रहेगा। जी, नहीं मैं अभी फोन लगाया था उनको दादू, लेकिन वो जी उनका हाँ। छोटा मोबाइल है। उनका कहना है कि साहब मैं तो वो स्क्रीन अच्छा वाली अच्छा। नहीं है हमारे पास। पर हाँ मैंने ठीक उनको है। बोला है कि आप एक दिन हमारे पास आइएगा तो हम हाँ आपकी क्लास में इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बहुत तो बढ़िया ये बहुत बढ़िया। फसल है। संतोष सर को बहुत धन्यवाद, केवीके को बहुत, और इस योगाहार की पूरी टीम को, और जो सबसे पहले दुबे सर ने पूना भेजा, और दादू की अथक प्रयास इसमें। दादू ने पूरी टीम को लेके बनखेड़ी हम लोगों के साथ ट्रेनिंग करी, हम लोगों को ले गए पकड़ पकड़ के, और आज इस योगाहार की कार्यक्रम से
40 से 50% इस गेहूं में सुधार आया और इसके उत्पादन में इतना अंतर आया। ये बहुत बड़ी चीज है। और इनको पवन सर को, दिनेश सर, मुन्नीलाल सर, सभी योगाहार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ऐसे किसानों की हालत सुधरने को जा रही है। और ये संख्या आने वाले गेहूं में हजारों की तादाद में होगी, हजारों की। अभी अशोक भैया ने इतने अच्छे रिजल्ट बताए, मतलब ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि हम खुद भी आश्चर्यचकित थे। इतने दिन खेतियों से जुड़े हैं, लेकिन इस योगा चीज से ऐसी चीज सीख गए हैं कि खेती करने का जो जादू हमने सीखा वो बहुत हम लोगों को एक ऊंचे शिखर पे ले जाएगा। हम हमेशा इस जो इस समय जो चल रहा है, जो फसलें को देख रहे हैं, ये हमारी तबीयत। आज आप देखिए, बगैर केमिकल के, कोई भी केमिकल का फंगिसाइड इसमें नहीं डला और धरती माँ भी बची है और गेहूं का 40% सुधरा है और बगैर केमिकल का ये गेहूं, जिसमें कि कोई इन्होंने फंगिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डाला। ट्राइकोडर्मा कहाँ मिलेगा ये सर? ट्राइकोडर्मा हमसे संपर्क करिए, सब मिलेगा और मिल जाएंगे। और आप जिसमें ऐसे बहुत अच्छे वर्मा जी ने जो हम जी हो। योगार मंच के सभी साथियों से मेरा एक सुझाव है कि जितने इतने दिन से अपन अलग अलग अनुभवी कृषि विशेषज्ञ को अपने बुलाया, तो कौन सी पद्धति सारगर्भित हुई है कि वो कम लागत और कम मेहनत में अपन को जल्दी सफलता मिल सके? ऐसी कौन सी पद्धति हम सभी जल्दी से जल्दी अपना सके, ऐसा कोई विषय? आदरणीय बने सिंह जी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के संबंध में पिछले दिनों भी बहुत चर्चा हुई है। और जब तक ये कोई यूनिवर्सिटी इस पे प्रयोग नहीं करेगी, वैसे ये बात हुई है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वो इस पर कुछ काम कर रही है, तो जब तक उनके रिजल्ट नहीं आते तब तक अपन कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। परंतु जो हमारे स्वयं के अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर ही हमें कुछ करना होगा, ऐसा हम सोचते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकता, तो छोटा छोटा करके ही उसको देखेंगे। और फिर इस तरह से, जैसे अभी आदरणीय हमारे शरद भैया ने बताया, इसी तरह से जैसे हमारे पटेल साहब ने बताया, तो इनके अनुभव के आधार पर ही हम लोगों को तय करना होगा। या फिर कोई यूनिवर्सिटी, जैसे पंतनगर में अभी कुछ काम हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो शासन की मंशा के अनुसार ही काम करती हैं। शासन चाहेगा तो बात चीज़ें आगे बढ़ जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से। और दूसरी बात, अभी हमको एक जो बहुत बड़ी बात समझ में आई, डांग जिले के संबंध में जब चर्चा चल रही थी बीजों के संरक्षण के संबंध में, अरबों खरबों रुपए का बीज का व्यापार है और हम बीज किस तरह से तैयार कर पाएं, इस पर भी हमें अपने सदन में सोचना चाहिए। और निश्चित रूप से पुनः हमको आगे बढ़ना चाहिए कि हम जो है बीजों के निर्माण की तरफ बढ़ें। क्योंकि अभी हमारे बनखेड़ी में आदरणीय रायपुर से एक सज्जन आए थे, तो उन्होंने वो एक छत्तीसगढ़ में एक प्राइवेट नर्सरी जो हुई है, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बादशाह नाम है, शायद भैया को याद हो। बहुत बड़ा उन्होंने बीज का केंद्र बनाया है। तो इस तरह से एक बीज का केंद्र यदि हमारे नर्मदापुरम में भी तैयार हो तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी हम जब दिल्ली गए थे, वहाँ पर नर्सरी